उत्तरकाशी में स्थित सिलक्यारा बरकोट सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने की कोशिश के बीच एक और बड़ा झटका लगा जब मलबे के माध्यम से ड्रिलिंग करने वाली मशीन का ऑगर जॉइंट टूट गया। बचाव दल ने पिछले 2 दिनों में रेस्क्यू पाइप के अंदर फंसे बेल्ट को काटकर उसे एक एक करके निकाला। इसके बाद बाकी बचे कुछ मीटर की खुदाई के लिए रैट होल माइनिंग की योजना बनाई गई। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर ये रैट होल माइनिंग क्या है, जिसके जरिए मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। रैट होल माइनिंग मेघालय में प्रचलित संकीर्ण सीमा से कोयला निकालने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में रैट होल शब्द जमीन में खोदे गए संकीर्ण गड्ढों की ओर इशारा करता है। ये आमतौर पर इतना बड़ा होता है कि एक व्यक्ति अंदर उतर सके और कोयला निकाल सके। गड्ढा खोदने के बाद माइनर कोयले की परतों तक पहुंचने के लिए रस्सी या बांस की सीढ़ियों का उपयोग करके उतरते हैं। फिर कोयला को गैंती, पावड़े और टोकरियों जैसे उपकरणों का उपयोग करके मैनुअल रूप से बाहर निकाला जाता है। अब ये भी जान लें कि रैट होल माइनिंग की प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है, जिसमें साइड कटिंग और बॉक्स कटिंग प्रक्रिया शामिल है। साइड कटिंग प्रक्रिया में पहाड़ी ढलानों पर संकीर्ण सुरंगें खोदी जाती हैं और मजदूर कोयले की परत मिलने तक अंदर जाते हैं। वहीं बॉक्स कटिंग में 10 से 100 वर्ग मीटर तक की एक आयतकार ओपनिंग की जाती है और उसके माध्यम से 100 से 400 फीट गहरा एक वर्टिकल गड्ढा खोदा जाता है। एक बार कोयले की परत मिल जाने के बाद चूहे के बिल के आकार की सुरंगें हॉरिजॉन्टल रूप से खोदी जाती हैं। इसके माध्यम से मजदूर कोयला निकाल सकते हैं। अब इस प्रक्रिया का इस्तेमाल उत्तरकाशी के टनल से मजदूरों को निकालने की कोशिश पर काम जारी है। माना जा रहा है कि जल्द ही मजदूरों को टनल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। अब हम आपको ये भी बताते चलें कि मेघालय में इस प्रक्रिया पर प्रतिबंध है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने साल 2014 में कोयला निकालने के लिए इस प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया था। इसका कारण ये बताया गया था कि कई ऐसे मामले मिले जिसमें रैट होल माइनिंग के बाद बारिश के सीजन में गड्ढों में पानी भर जाते हैं। इसके कारण कई कर्मियों और मजदूरों की मौत भी हो जाती है।